आउज़ुबिल्लाह मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, गुज़िश्ता 29 रोज़ से जमात इस्लामी जो है धरने पे बैठी हुई थी। बल्दियाती तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो है सिंध असम्बली के बाहर काफ़ी 29 रोज़ से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था जमात इस्लामी की जानिब से। बिल आखिर पीपल्स पार्टी जो है बल्दियाती तरमीमी बिल में जो है तब्दीली पे तैयार हो चुकी है। जमात इस्लामी की जो शहर बंद करने की धमकी थी, क्या 29 रोज़ का जो इनका जो प्रोटेस्ट था, क्या वो पीपल्स पार्टी के ऊपर इतना ज़ोर आवर हो गया कि पीपल्स पार्टी ने जो बल्दियाती तारामीमी बिल था वो तब्दील करने पे तैयार हो चुके हैं। सिंध असम्बली के बाहर जो है जमात इस्लामी बैठी थी कई रोज़, जैसे मैंने भी आपको अपने इंट्रो में बताया। तारीख का सबसे तवील सबसे बड़ा ये धरना था जमात इस्लामी, जो 29 रोज़ से आज तक सिंध में स्पेशली इतना बड़ा धरना नहीं किया गया। जो जमात इस्लामी ने 29 रोज़ में जो है इतना बड़ा धरना किया और अपने मुतालबात जो है पूरे करवाए। ये तहरीरी तौर पे किया है, अभी असम्बली में इसको पेश नहीं किया गया। इसमें क्या जो है तब्दीली होगी, जिस तरह के उनके मुतालबात थे जमात इस्लामी के, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो इख्तलाफात थे, जो शिद्दत इख्तियार कर गई थी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो एक पेश आने वाला वाक़या था जिसमें मुत्तहदा के एक साथी भी शहीद हुए, जो है उनके यूसी चेयरमैन थे, तो एक्स यूसी चेयरमैन, तो जो है उसके बाद जो है मुत्तहदा जो है काफ़ी मतलब गुस्से में और गमगीन नज़र आ रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शदीद इख्तलाफात थे उनको। क्या बल्दियाती तरमीमी बिल जो है ये मुत्तहदा जो है इसको ख़त्म, जिस तरह से जमात इस्लामी, क्या इनके ऊपर ही ये मुतालबात पूरे होंगे, या फिर जिस तरह से जमात इस्लामी के मुतालबात थे या मुत्तहदा के अपने मुतालबात थे, ये एक ही पॉइंट जो है उनको लेके एग्री करेंगे। जिस तरह से बिलावल हाउस जाने की भी धमकी थी, क्या वो धमकी जो है वो पूरी होगी, या फिर इसी बिल को जो है सारी जमातें फॉलो करेंगी, जिस तरह से जमात इस्लामी ने उसको जो तरमीम जो है बल्दियाती तरमीमी बिल था इसमें तब्दीली करवाई है, क्या सारी जमातें जो हैं इस बिल को ही फॉलो करेंगी। अब इस पे हम बात करेंगे हमारे साथ जमात इस्लामी के भी, क्योंकि हमारे पास आई थी पीपल्स पार्टी की शाहिदा रहमानी, लेकिन कुछ एमरजेंसी की वजह से एमएनए शाहिदा रहमानी कुछ एमरजेंसी की वजह से वो अभी इस वक्त नहीं आ सकी हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँ आपसे, जो मुतालबात है जमात इस्लामी और बाकी दीगर जमातों के, उसमें वाटर बोर्ड का इदारा भी था और मेयर के मातहत जो इदारे थे उनकी यकीन दहानी के लिए जो है जो कल बिल जो पेश किया था जमात इस्लामी की जानिब से, तो जिसमें जो नुकात थे वो इसमें वाटर बोर्ड था और जो है इसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी था मेयर के मातहत। इसके अलावा कौन कौन से इदारे होंगे, इसमें एसबीसीए और जो केडीए का भी एक वो था कि केडीए भी हमें दिया जाए, क्योंकि केडीए भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर और जो है सीएम के ही उसमें आ रहा था कि वो ऊपर से इसको पूरा लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि जो है मेयर कराची जो है सिर्फ चंद अख्तियारात की वजह से जो है इस पे सारा एक ये मैच क्रिएट हुआ था। अपने नाज़रीन को मैं पूरे वाजे करना चाहती हूँ कि पूरा ये जो इतना तवील प्रोटेस्ट और बाकी सियासी जमातें जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो किस बेस पे कर रही थी। ये सारे जो मैं आपको इदारों के नाम बता रही हूँ, ये सारे जो इदारे थे ये मेयर को नहीं दिए गए थे, जिस पे जो है सारी सियासी जमातें इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था। और जो है 27 फरवरी को जब बाकी तहरीक इंसाफ और मुत्तहदा भी प्रोटेस्ट करने जा रही थी, क्या वो प्रोटेस्ट अब जो है जारी होगा, जिस तरह से जमात इस्लामी जो है अपने मुतालबात जब उस पर कामयाब हो चुकी है, क्या वही मुतालबात जो है पीटीआई और मुत्तहदा जो है इनको एग्री करेगी। ठीक है जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताया, जैसे मैंने केडीए का बताया, आपको एसबीसीए का बताया, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बताया, और जो है इसके साथ साथ जो तालीमी और सेहत के जो शोबे थे, इदारे हैं, तो उनको भी जो है मेयर के मातहत देने का कहा जा रहा है। अब ये बिल जब असम्बली में पेश किया जाएगा उसके बाद जो है इसमें जो तरमीम की जाएगी, क्योंकि जो पहले बिल पेश किया था इस पर सारी सियासी जमातें जो है इस पर उनको इख्तलाफात थे, अब जो है वो सबकी जो है बायमी मशावरत से जो है इसको किया जाएगा। इस हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा जन नजीब अयूबी साहब मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
जी नाजरीन खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के MP सदाकत हुसैन साहब, जिनके साथ एक वाक़या पेश आया था गुज़श्ता रोज़, जो पेश आने वाला वाक़या था जिसमें पाकिस्तान मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के MP सदाकत हुसैन को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो असल वाक़या क्या था, क्या रेड जोन में आप लोग दाखिल हो चुके थे। मैं उन्हीं की ज़बानी सारा वाक़या सुनना चाहूँगी। इससे पहले अगर सदाकत साहब मुझे सुन रहे हैं, सदाकत साहब, आपके साथ जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। मतलब बहुत तकलीफ दे, जब हमने वो वीडियोस देखी थी बहुत तकलीफ हुई देख के। मैं चाहती हूँ कि आप बताएं खुद, मुझे पता है आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि आज आप मेरे प्रोग्राम में आए, लेकिन ज़ाहिर है आपकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से आप नहीं आ सके। इसलिए हमने आपको टेलीफोन कॉल पर लिया कि आप अपने ही ज़बानी आप ये पूरा वाक़या बताएं कि बेसिकली वो हुआ क्या था वहाँ पे, एकदम से इस तरह से मैच क्रिएट क्यों हुआ था। जी निदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन पे लिया। जी और क्या बताया जाए आपको कि ये तो जुल्म और बर्बरियत है जो के पाकिस्तान और सिंध के शहरी इलाकों के साथ हमेशा से जारी है। मैं पहला बंदा नहीं हूँ या ना आखिरी बंदा हूँ। मुझे यकीन है कि हमारी कौम ने जिस तरीके से कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी में मेरी कुर्बानी बहुत मामूली सी है। अब आपने पूछा मुझसे कि उस दिन हुआ क्या था, तो हुआ उस दिन कुछ इस तरीके से कि हम तमाम लोग पहुंचे वहाँ वज़ीर आला हाउस पे। जी जो जी सिंध के वज़ीर आला का हाउस था, वो यानी कि पाकिस्तान कराची सिंध में जो भी लोग रहते हैं उन्हीं के वज़ीर आला का हाउस था वो। और हम वहाँ गए थे ये बताने के लिए वज़ीर आला साहब को कि जो आपने बलदियाती तरमीम की है, बलदियाती बिल में तरमीम की है, जी वो जी तरमीम से सिंध के शहरी इलाकों और खुसूसन कराची और अमूमन पूरे सिंध के लोगों को कोई फायदा मैसर नहीं आएगा। लोग अपने मसाइल को ऐसे ही लेकर परेशान रहेंगे जिस तरीके से आज है, जिस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेटर आज भी परेशान है, क्योंकि जी कानून इस तरीके से बना हुआ है कि मेयर हो या यूनियन काउंसिल का काउंसलर हो, किसी जी के पास कोई इख्तियारात नहीं है। जी सिंध में जो जी बोले जी 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 मैं सुन रही हूँ आपकी बात। सिंध में जो बलदियाती एक्ट पास किया है 2013 के अंदर, जो तरामीम की है, वो तरामीम के बाद हुआ ये कि सिंध में जो एजुकेशन जो गवर्नमेंट के पास था वो भी वापस ले लिया इन्होंने। जी जो इन्होंने कहा तो जरूर है कि हमने बढ़ा दिया है, बढ़ाया कुछ नहीं था। कोई भी ऐसे इख्तियारात जो पूरी दुनिया में, देखिए हमारे पड़ोस में बहुत सारे मुल्क हैं, जी हम यानी कि बहुत मशहूर मशहूर मुल्क हैं, लंदन देख लें आप, बम्बई देख लें आप, तेहरान है, ढाका है। इनके मेयर के पास जो इख्तियारात मौजूद है वो कराची के मेयर के पास भी, सिंध के में जितने भी शहर है उनके मेयर के पास होने चाहिए। ये जी मुतालबा कौन सा गैर आईनी है? ये वही कानून के मुताबिक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि हमारे सरबराह ने ये 73 का आइन बनाया, पाकिस्तान को आइन दिया, उसी आइन के मुताबिक ही हम उनसे मुतालबा कर रहे थे। और सही हमारा एहतजाज जो था वो पुरअमन एहतजाज था। और हम समझते हैं, हम शहर के पाकिस्तानी है, ये जो वज़ीर आला हाउस है ये भी हमारे पैसों का बना हुआ है। इसके अंदर जो चीजें लगी हुई वो भी कराची के टैक्स के पैसे का है। तो अच्छा, हम आपकी इनको बात तोड़ बिल्कुल फोड़ दुरुस्त है करना हमारे सदाकत साहब। पहले तो मैं आपकी सेहत के बारे में जानना चाहूँगी, फिर मैं इसकी तरफ आती हूँ कि आपकी सेहत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। देखिए अल्लाह का शुक्र है, अभी मैं बहुत बेहतर हूँ। हम्म। लेकिन जाहिर सी बात है, डंडे पड़े हैं जी और ऐसे पड़े हैं जैसे लग रहा है किसी बोरी को मारा जा रहा था। आपने देखा होगा मीडिया पे। जी और जी इस जी तरह खींच के ले आया ना, तो कचरा कुंडी को खींच के ले जाते हैं इस तरीके से। हम्म। हम महाजिरों की औलाद है, हमारे साथ जिस तरह ज्यादती की है इन्होंने, अल्लाह पूछेगा इंशाल्लाह इनसे। अच्छा ये तो सदाकत मैंने साहब वहाँ जी कल जी भी मैंने कहा, सुनिए मेरी बात, कल भी मैंने कहा इस बात को हम्म। कि जो बोते हैं वही काटेंगे। बेशक कुछ मुकाफात अमल है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त मुकाफात है। अमल है, जो आप इस आज दुनिया में हमारे करेंगे साथ वो है तो कल आपके आपके सामने साथ भी जरूर होगा। आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि शुरुआत मुत्तहदा की जानिब से की गई थी। MP सदाकत हुसैन ने पहले डंडा उठाया था मारने के लिए पुलिस एहलकारों के ऊपर, उसके बाद पुलिस एहलकार जो है उन्होंने जो है इस तरह से डंडे बरसाए थे। देखिए ये तो आप कह रही हैं, मतलब पूरी दुनिया की मीडिया वहाँ मौजूद थी, ये सारे मैं नहीं कह कैमरे रही हूँ पीपल्स मौजूद थे। पार्टी, क्योंकि जो फुटेज के ऊपर जी जो जी 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 सर्कल करके जी जी कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है जी उसको, जी तो जी वो जी एक मैं यही बोल जी जी यही कह रहा हूँ मैं कि जो चीजें मीडिया पे मौजूद है, वहाँ पे दो बड़े होटल मौजूद हैं, CM हाउस में भी कैमरे लगे हुए हैं, इसके अलावा बेशुमार मीडिया मौजूद थी, जी इंटरनेशनल मीडिया मौजूद थी। वो सारे कैमरे मौजूद है कि
किस तरह हम निहत्ते बैठे हुए थे अपने बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी माओ के साथ। हमें लड़ना होता तो हम इनको घर में छोड़ के आते, इनको फिर पता चल जाता कि क्या चीज लड़ाई होती है। हम तो वहां गए थे एहतजाज करने के लिए, लड़ना तो हमारा प्लान नहीं है, हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं है। हमने तो सीएम हाउस के गेट को खाली करवाया। हमारी आला कायदे ने कहा कि सीएम हाउस के गेट को आप छोड़ दें। हम महजिब कौम है, हम बहुत इज्जत एहतराम के गए थे वहाँ पे वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए कि आपकी कैबिनेट ने, आपने जिस तरह सिंध असेंबली से कानून, काला कानून पास करवाया है, बराए मेहरबानी इसको वापस लीजिए, क्योंकि इससे हमारे शहरी लोगों को जो म्यूनिसिपल की परेशानी है वो हल नहीं होगा, उससे परेशानियां बढ़ेंगी। सिंध को मोइंजे दौड़ो मत बनाइए आप, कराची को मोइंजे दौड़ो मत बनाइए। कराची कमाता है, कराची में लगाएंगे तो ये और कमाएगा। पूरी दुनिया में तरीकेकार ये है, हर आदमी तरीकेकार यही अपनाता है कि कोई जो बिजनेस करता है उस बिजनेस में पैसा मजीद इन्वेस्ट करता है, उस बिजनेस की चीजों को और बेहतर करता है ताकि वो पैसा और देना शुरू कर दे। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, कराची सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी कराची के लिए कुछ नहीं। ये दोहरा म्यार है और ये सिर्फ एक ही एजेंडा है। मुझे, मैं बार बार कहता हूँ, आपके प्रोग्रामों में मैंने कितनी बार कहा है कि कराची को तबाह बर्बाद करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना। अच्छा, वहाँ पे बच्चे भी थे, खवातीन भी थी, वो बताया जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है वहाँ पे खवातीन कहती हैं कि खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, बच्चों समेत। जी 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 जी, देखिए जब ये शेलिंग का वाक़या शुरू हुआ तो उस टाइम मैं, जब सब निकल रहे थे तो मैं भी निकल रहा था। मैंने देखा हमारी एमपी राना अंसार बाजी और हमारी कुछ बाजियों को पुलिस वाले डंडे बरसा रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैं रिटर्न आया, मैं उन तक पहुंच तो नहीं पाया, और पहुंच भी रहा तो क्या होता, शायद इससे ज्यादा मार खा लेता। रास्ते में ही मैं हायर हुआ, मुझे मारा उन्होंने, डंडे मारे मेरे सर पे और मैं बेहोश हो गया। और फिर मुझे किसी से वे गाड़ी में डाला गया, फिर मुझे थाने लेके गया। इंसानियत देखिए, मैं एक इलेक्टेड एमपी हूँ, 1.5 घंटे तक मेरे सर से खून बहता रहा और मुझे वहाँ के मुताल्लिका ड्यूटी ऑफिसर एसएचओ ने ट्रीटमेंट नहीं करवाया मेरा। इनका प्लान था कि मैं मर जाऊँ। खून मुसलसल बहता रहा, 1.5 घंटे तक मैं थाने के अंदर लॉकअप पे रहा। अच्छा, थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर आपका, उनके मतलब पुलिस एहलकार जो, उनका क्या रवैया था आपके साथ? मैं यही तो बता रहा हूँ कि रवैया ये था कि मेरा मुसलसल खून बह रहा था, मैं मुसलसल कह रहा था कि अल्लाह का वादा है आपको ऐसा काटा था, अभी काट दो FIR, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट तो करवा दो। मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मेरे बाप ने पाकिस्तान बनाया है, मेरे अजदाद ने पाकिस्तान बनाया है, लेकिन वो नहीं सुन रहे। उनको हिदायत मौजूद नहीं था, उनके पास हिदायत मौजूद, उनको किसी तरीके से अहकामात मौजूद नहीं थे उनके पास कि मेरी ट्रीटमेंट करवाया जाए, और उनके हिदायत नहीं होने की वजह से 1.5 घंटे तक मैं मुझपर खून में नहाता रहा वहाँ बैठ के। वहाँ जो मौजूद सोफे हैं, वहाँ की दीवारें इस बात की गवाही देंगी आपको कि वो सारे खून में लगे हुए हैं। सही। अच्छा, कल वजीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत आपकी अयादत के लिए आई थी, क्या बात हुई वहाँ पे? देखिए, उनका आना खुशाइंद है और बिल्कुल उन्होंने हमसे वादा भी किया है, इरादा भी किया है, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन ये तमाम चीजें अल्लाह करे मेरी बात से छुट्टी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कुछ वो होगा, उनका होना कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह करे मेरी बात से छुट्टी हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। जिन्होंने तशद्दुद किया हमारी माँ बहनों पे, देखिए मैं अपनी रकम को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं, लेकिन हम गैरतमंद कौम है, हमारी माँ बहनों को कोई चादर खींचेगा, कोई दुपट्टा खींचेगा या फिर कोई हमारी माँ बहनों को मारेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं, हम मर सकते हैं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मार खा सकते हैं लेकिन चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते और न बर्दाश्त किया जाएगा। मैं आपके चैनल से बता रहा हूँ कि किसी ने भी आज सुन ले सारे लोग कि कोई भी हमारी माँ बहनों के ऊपर लाठीचार्ज करेगा, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ मैं, उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। सदाकत साहब, मुझे ये बताइएगा, तरमीमी बिल की तरमीम के बाद जो है क्या मुत्तहदा बिलावल हाउस का रुख करेगी या नहीं? जिस तरह से जमात इस्लामी का 29 रोज प्रोटेस्ट जो है उसमें उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए हैं। कल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और जो है नासिर हुसैन शाह खुद वहाँ पर गए थे, मौजूद थे हाफिज़ नईम के साथ, उनके जो प्रोटेस्ट की जगह थी वहाँ पे उन्होंने बाकायदा जो इनके नुकात थे उनसे उन सारी चीज़ों पर एग्री किया है और ये तहरीरी एक मायदा हुआ, आपने भी देखा होगा। आपको बताओ एक बात, ये सारी चीजें कीमत बढ़ाने के लिए और रेट बढ़ाने के लिए जमात इस्लामी कर रही थी, ठीक, शायद
आप मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती बात को कि ये जो सारे मुतालबात हैं ये नासिर हुसैन शाह साहब ने इनके पहले से पहले जाके इनके मान चुके थे वो, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड था वो पूरा नहीं हुआ था। जितने दिन इनको बैठना था उनका, ये तो वहाँ पिकनिक मनाने के प्रोग्राम में गए हुए थे, पिकनिक मना रहे थे, वहां पे बैठे हुए थे, सुबह जाते थे शाम तक बैठे थे, रात में घर में। रात के वक्त का मंजर आपने कभी देखा है वहां का? आपने नहीं देखा तो देखिएगा, वहाँ पूरे कैमरे लगे हुए असेंबली में, और उस कैमरे में देखिए रात में कोई नहीं उतर वहाँ पे। धरना नहीं था ये धरना नहीं था, ये यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिली भगत करके इन्होंने एहतजाज में बैठे थे। इनको कराची का दर्द नहीं है जमात इस्लामी को, इन्होंने तो सेनेट के इलेक्शन में जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वोट दिया इन्होंने। इनके जो एक एमपीए है सिंध में, वो एक एमपीए है जो पता नहीं कितने भी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी है वो, और कितने ही डिपार्टमेंट के कायमा कमेटी के मेंबर भी है वो। तो उनसे पूछे ना क्या सारे उसके मजे आपने सब कुछ आप करें और आप ही आके धरने में बैठ जाए और रेड जोन में आप बैठे और 29 दिन तक आपने कहा 29 दिन बैठे हुए थे वो, 29 दिन तक बैठे वो, और तो कोई मुजम्मत की ना कोई मसला ना हो। हमारे 2 घंटे में मसला हो गया उनको, 2 घंटे में हमारे साथ तशद्दुद तमाम चीजें। इनको मालूम है कि ये जो लोग बैठे हुए इनसे कुछ नहीं होना है, ये जो 2 घंटे के लिए निकले ये सब कुछ कर सकते हैं, और हमने किया भी है, माजी गवाह इस बात की कि ऐसे जितनी हुकूमत हो घुटने टेकने में मजबूर कर दिया हमने। अभी हमारी फैमिली में तादाद कम जरूर है, लेकिन अगर वोट फैसला नहीं करता है तो रोड फैसला करता है। जब गिना नहीं जाता है तो तौला जाता है, तो हमें तौला है तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। अगर हम वफाक में ना रहे तो ये हुकूमत भी ना रहे। ठीक है, लेकिन सदाकत साहब मेरा सवाल का जवाब शायद आप सही से सुन नहीं पाए थे, तो मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। मेरा कहने का मकसद ये था, जो बलदियाती बिल जो था उसके खिलाफ आप लोगों के प्रोटेस्ट जारी था, जिस तरह से आप लोग गए थे अभी कुछ दिन पहले, जिस पे उसके बाद एक वाकया पेश आया था, आपने बिलावल हाउस जाने की भी धमकी दी थी, तो क्या आप लोग उससे कंटिन्यू करेंगे या वहां पे जाएंगे या नहीं? मतलब कहने का, मेरा पूछने का सवाल ये था। देखिए हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ इतना सा है कि जो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ आर्टिकल 140E, जिसके मुताबिक एक थर्ड टियर गवर्नमेंट बनानी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कानून कहता है, आइन कहता है, दस्तूर पाकिस्तान कहता है, उसके ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए। हमारा कोई एहतजाज नहीं है। अगर वो जब तक नहीं माना जाएगा जब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, और सीएम हाउस हो, बिलावल हाउस हो, या कोई भी जगह हो, हम हर जगह जाके एहतजाज करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा एक एहतजाज का सिलसिला एहतजाज होगा हमारा हफ्ते के रोज इंशाल्लाह खवातीन बाजियों का, जो हमारे साथ जुल्म और बर्बरियत हुई है, हमारे कारकुनान को शहीद किया गया है, वो कराची में हो, टंडोजरा यार में हो, इस तरह बाबू भाई को शहीद किया गया है, कराची में असलम भाई शहीद हुए। अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत को जगह दे, इनके दराजात को बुलंद करे, और हम ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है, उस वक्त तक नहीं रुकेगा ये जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम न कर लिए जाए। ठीक है सदाकत साहब, मैं आपसे लास्ट 2 सवाल करना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करना होगा। जो बल्दियाती तरमीमी बिल है, जो उसमें तरमीम कराई गई है जमात इस्लामी की जानिब से, उसका क्रेडिट आप जमात इस्लामी को देते हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ कि अच्छी बात है, अच्छी बात है, अल्लाह ताला खुशियाँ दे, खुशफहमी भी ना रखे। अल्लाह करे जो बातें जमात पीपल्स पार्टी ने कही है उनसे, और वो बातें पूरी हो जाए, उससे कुछ दुख तो दूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ दुख तो दूर होना है। और ये तमाम प्लान इसीलिए ही किया गया था कि जमात में बैठेगी, पीपल्स पार्टी मान जाएगी, ताकि पीपल्स पार्टी को एक वो मिल जाए, कोई एक तो जमात बैठी हुई थी जिसकी वजह से हमने ये तरमीम कर ली, इनकी बात मान लिया। अपोजिशन, ये अपोजिशन नहीं है, ये जो बैठे हुए लोग हैं जमात इस्लामी के लोग, ये अपोजिशन नहीं है, शहर के लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है, कराची के लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है। पूरे कराची से सिर्फ एक सीटें लेने वाला बता अपोजिशन कैसे हो सकता है? यहाँ पे जो 50, 60, 70 लोग भी बैठे हुए हैं अपोजिशन के, वो असल अपोजिशन है, जो मुतहदा अपोजिशन है। 3 सालों के अंदर इनके जो एमपीए हैं अब्दुल रशीद साहब, उनकी कारकर्दगी देखिए, वो गवर्नमेंट के गोद में बैठे हुए हैं, और शायद मेरे ख्याल में ये प्लानिंग का एक हिस्सा है। ठीक है जी, लास्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जो पेश आने वाला वाक़या था उसमें वफाक की जानिब से आप लोगों को यकीन दहानी दिलाई गई है, इस वाक़े का नोटिस क्योंकि लिया गया था वफाक की जानिब से, तो क्या इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? कानूनी किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, उसकी किस तरह से यकीन दहानी दिलाई गई है आपको? जी देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि देखिए ये कानून और वफाकी हुकूमत की बात अलग सी बात है,
लेकिन उससे आगे बढ़ के बताओ ये अखलाकियात के खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है ये। बिल्कुल। और वफाक से हमें हमारे पास कायद बबूर सिद्दीकी के बाद इमरान खान साहब का राब्ता भी हुआ उनसे। इमरान खान साहब ने नोटिस भी दिया, वज़ीर दाखिला ने भी नोटिस दिया है, और वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल दहानी करवाई है कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को इंसाफ मिले। ठीक है जी सदाकत साहब, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपकी सेहत के मामले में? डॉक्टर ने भी तो फिलहाल आराम करने के लिए कहा है, ठीक है। और अभी मैं आराम ही कर रहा हूँ। जी जी, मुझे अंदाजा है, ज़ाहिर है तबीयत आपकी ठीक नहीं हाँ। है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे अंदाज़ा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद मैं चाहती थी कि आप मेरे प्रोग्राम में आए, लेकिन आ नहीं सके, तो आपने बीपर पे ही मेरे सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हमारे साथ बीपर पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MPA जदून साहब। जदून साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जदून साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। ठीक है जदून साहब, जमात इस्लामी की जानिब से 29 रोज़ का प्रोटेस्ट आप सबने देखा। सिंध की तारीख का सबसे तवील ये एहतजाज था, धरना था, जो कि जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के बाहर दिया। कल जो है जमात इस्लामी की जानिब से जो उनके नुकात थे, ये उन्होंने एक धमकी भी दी थी कि हम कराची की मेन 5 शाहराहों को हम ब्लॉक करने जा रहे हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर इसका बहुत ही गहरा असर हुआ, और जो बल्दियाती तरामीमी बिल था उसमें तब्दीली का फैसला कर लिया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस बिल के ऊपर एग्री करेगी, या फिर आगे एहतजाज की तैयारियां जारी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कल जमात इस्लामी के साथ इन्होंने रात को कोई 1 बजे मुआहदा किया है नासिर हुसैन शाह साहब ने, जी। तो हम तो दुआ गो है कि ये अपने वादे पे पूरा उतरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इसी तरह वादा इन्होंने जब ये बिल पास कर रहे थे तो नासिर हुसैन शाह साहब हमारे पास असेंबली में आए थे, और तमाम जितने भी स्टेक होल्डर थे, चाहे वो MQM थी, चाहे हम थे GDA, इन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ बैठता हूं इस बिल पे और इसको मुत्तफिका तौर पर पास करते हैं। हमने इनके साथ एग्री किया, हमने कहा कि बिल्कुल। लेकिन जैसे सेशन शुरू हुआ और इन्होंने बिल पास करने शुरू कर दिया, हमने कहा है कि आपने अभी हमारे साथ आधे घंटे पहले आपने कमिटमेंट की थी कि मैं आपके साथ बैठूंगा और सब मिल के मुत्तफिका तौर पर जो आपके तजावीज है वो भी डालेंगे और इसे मुत्तफिका तौर पर पास करेंगे, आपके तजावीज भी डालेंगे। तो ये देखिए, ये तो बोलते हैं एक हैं और करते कुछ और हैं। अल्लाह करे कि जो जमात इस्लामी के साथ इन्होंने रात को जो मुआहिदा किया है उस पर पूरा उतरे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये अपने मुआहिदे पे पूरा उतरेंगे। अच्छा, मतलब लेकिन ये तो तहरीरी इन्होंने मुआहिदा किया है, अभी इसको असम्बली में पेश किया जाएगा, उसके बाद मतलब इसका तरीके का जो मतलब पूरा जो बिल है वो आवाम के सामने लाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये इसमें अभी भी जो इनके मुतालबात थे जमात इस्लामी के और दीगर जमात के जो मुतालबात थे वो इस पर पूरा नहीं उतरेंगे? अभी भी आपको यही लगता है? मुझे 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 तो नहीं लगता। लेकिन जमात इस्लामी बहुत मुतमईन नजर आ रही है। देख, अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ ना, अल्लाह करे ना कि भाई हो जाए कि भाई ये अपने उस पर पूरे उतरे, अपने वादों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। तो जमात इस्लामी वाले मेरे भाई, उन्होंने तो 29-30 दिन का धरना दिया है, बिल्कुल वो तो नजर आते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि सूबे के लिए अगर ये हो गया तो बेहतर है, लेकिन मुझे नजर नहीं आता। अभी भी बहुत सी चीजें ऐसे हैं ना कि हम हमारे अपने उसमें है ना कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट करा दें। हमारी डिमांड ये थी कि भाई मेयर जो कराची, हैदराबाद, सक्कर जो बड़े शहर हैं उनके मेयर का, बल्कि इवन कि हमने तो यहाँ तक तजावीज दिए कि जो तहसील नाज़म या मेयर है उनके इलेक्शन जैसे KP में बराह रास्त करवाए गए आवाम से। तो हमारी तो ये डिमांड है कि भाई वो भी आवाम को इख्तियार दी जाए, ताकि वो शहर का मेयर हो या तहसील का मेयर हो तो वो उन्हें मुंतखब करे, ताकि वो ब्लैकमेलिंग से भी निकले और उस शहर के लिए और उस तहसील के लिए खिदमत कर सके। ठीक है जी, जो आपके जो मुतालबात थे वो जमात इस्लामी से मुख्तलिफ थे तहरीक इंसाफ के? नहीं, हमारे तकरीबन सेम थे, लेकिन कुछ हम मुतालबात हमारे ये है ना कि जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी मेयर का आपने बताया कि इलेक्शन जल्द कराया जाए। जी, अभी आपने इलेक्शन का बताया, वो जल्द कराया जाए, और इसके अलावा? बिल्कुल, हमने इलेक्शन का भी वो कहा है, और हमने कहा है कि ये जो मेयर के इलेक्शन है या जो उसके तहसील नाज़म के
जो तहसील मेयर है जी जी वो इलेक्शन बराह रास्त कराए जाए, अवाम ताकि अवाम को वो इख्तियार दी जाए ताकि वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करा सके, ताकि वो शहर ठीक। की अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें। ठीक है जी। जो जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बताया जा रहा था, मतलब आपके काफ़ी रहनुमा मेरे पास आए, वरना आपने भी आके बताया कि 27 फरवरी आप लोग भी जो है अंदरूनी सिंध से कराची की तरफ जो है मतलब एक धरना देने जा रहे हैं। पूरे सिंध भर में आप लोगों का धरना होगा, तो क्या वो धरना अभी भी आप लोग अपनी उस बात पे कायम है या फिर इसको मनसूख करने का कोई आगे इरादा है? नहीं नहीं, बिल्कुल हम अपने उस पे हमारी तैयारियां हैं और इंशाल्लाह 27 फरवरी को हम गोडकी से कराची तक मार्च करेंगे और यहाँ पर सीएम हाउस पे हम धरना देंगे, क्योंकि अभी हमारे काफी मुतालबात इन्होंने रात को जमात इस्लामी के साथ रोकी, लेकिन काफी जो चीजें हमारे बिल में है जो हमने असम्बली के फ्लोर पे भी आज से 2.5 साल पहले जमा करवाई थी, तो बहुत से शिक इन्होंने अभी तक नहीं डाली है, तो हम अपने उस पर कायम है और इंशाल्लाह 27 फरवरी को हम गोडकी से निकलेंगे और सीएम हाउस के सामने आके धरना देंगे। ठीक है जी। जदून साहब, जो मुत्तहदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान के एमपी है, जो सदाकत हुसैन के साथ जो वाकया पेश आया, उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया सिंध पुलिस की जानिब से, तो इसके ऊपर वफाक ने क्या किस तरह से नोटिस लिया, किस तरह से जो है वो इसकी मतलब तहकीक की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पे जो एक इन्होंने तशद्दुद किया है उनके निहत्ते वर्करों पर, इवन के इन्होंने वो अपने आप को जमहूरियत के अलमबरदार कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इन्होंने खवातीन पे भी खवातीन पे भी इन्होंने तशद्दुद किया। और एमपीए जो तसद्दुक हुसैन सदाकत हुसैन, जी जी। सदाकत हुसैन, सॉरी, सदाकत हुसैन जो हमारे कुलीग भी है, साथी भी हैं, उन पे भी बेपनाह तशद्दुद किया, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं और उनके एक वर्कर शहीद भी हुआ है। इसी बिल्कुल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उस पर नोटिस भी लिया है और आईजी से रिपोर्ट भी तलब की है, और जो भी है तो उस के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। ठीक है जी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी जी जदून साहब, क्या कहना चाहेंगे नाजरीन को? बिल्कुल, मैं नाजरीन को यही कहूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये असल चेहरा तो नाजरीन के सामने है, सिंध के अवाम के सामने है। 14 साल हो गए सूबे के अंदर, ये सारा इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं, ये नीचे इख्तियार देना ही नहीं चाहते हैं, बल्दियाती इदारों को ये मजबूत करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी बका इसी में है कि ये ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार दे और एक बंदे के थ्रू सारा जो ये लेना देना है उनका हो, ताकि एक बंदे के थ्रू इन तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं कि सिंध में एक बाइख्तियार बल्दियाती निजाम आए, ताकि लोगों के मसले हल हो सके, लोगों के पानी का मसला हल हो सके, ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो सके, अमन अमान का मसला है वो हल हो सके। इसी तरह लातादाद मसाइल, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, तो ये सारे मसाइल जो है तो हमारा है कि इंशाल्लाह सिंध के अवाम को उनकी दिलीज पर अमल करके देंगे और सिंध के अवाम से भी वो करेंगे इंशाल्लाह वो हमारा साथ दे, और इंशाल्लाह 2023 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट होगी इस सूबे के अंदर, और जिस तरह केपी के अंदर हम एक बाइख्तियार लोकल बॉडी निजाम लाए, इसी तरह एक बाइख्तियार लोकल बॉडी निजाम हम सिंध के अंदर भी लेके आएंगे। ठीक, लेकिन जदून साहब, आपने इतने सारे मसले बयान कर दिए, बिल्कुल इस बात से मैं एग्री करूंगी, लेकिन महंगाई पे एक बहुत बड़ा मसला है जो कि 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है, मज़ार कायद से इस्लामाबाद का रुख करने जा रही है। तो आप लोगों की क्या मकामात हैं? आप लोग अपने मकामात के बारे में डिस्कस कीजिएगा, जो बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया 27 फरवरी को, क्या हुकूमत को इस पर कोई मतलब फर्क पड़ेगा? देखिए, बात ये ना कि महंगाई पूरी दुनिया में आई है, पूरी दुनिया में महंगाई आई है, यहाँ बिल्कुल हम भी मानते हैं, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कहते हैं कि महंगाई यहाँ भी आई है और उसके लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस चीज की लॉन्ग मार्च कर रही है। इस सूबे के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, डीसी असिस्टेंट कमिश्नर इनके मातहत है, रेटों को चेक करना ये इनकी जिम्मेदारी है। आज भी आप लेके कैमरा निकले किसी शॉप पे चले जाए तो एक रेट, जब उससे आगे 10 कदम पे जाएंगे तो दूसरे शॉप पे आप अगर रेट का मालूम करोगे तो कोई और रेट। तो बात यह है कि ये तो इनकी खुद अपनी नाअहली है, ये खाली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लगे हुए हैं और सरकारी लोगों को जमा करके
ये कश्मीर तक जाएंगे, कश्मीर से आगे इनके पास फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जितनी भी यहाँ जमा करेंगे सरकारी मुलाजमीन होंगे, जाहिर उनकी मजबूरी है, अगर चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, उनको लेके जाएंगे और शो करेंगे कि लोग हमारे साथ निकले। लेकिन इनका पता तब लगेगा जब ये सादकाबाद क्रॉस करेंगे, तो पता लगेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कितने लोग हैं। ठीक, तो ये मतलब इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते आपको नहीं अंदाजा होगा कितने लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि सिंध से काफी बड़ी तादाद में लोग जो है इस मार्च में शरीक होंगे। देखिए ये तो पता लग जाएगा, मैंने कहा कि हम भी गोटकी से शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा भी पता लग जाएगा कि हमारे साथ कितने लोग निकल रहे हैं, और इनका भी पता लग जाएगा कि जब सादकाबाद क्रॉस करेंगे तो इनका भी पता लग जाएगा कि आप लोग किन मकामात पे जो है इस मार्च का रुख करेंगे? हम तो गोटकी से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, मुख्तलिफ शहरों में पड़ाव डालेंगे और एंड हमारा कराची। ठीक ठीक, सॉरी आपकी आवाज जो है ब्रेक कर थी, दोबारा रिपीट कीजिएगा जुदून साहब। मैंने कहा है कि हम गोटकी से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, मुख्तलिफ शहरों में हमारा पड़ाव होगा और एंड पे हम कराची सीएम हाउस पे हमारा धरना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुदून साहब, आपने अपना वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है पीपल्स पार्टी के नजमी आलम से भी हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज जो है जैसा आप सबको मालूम है जमात इस्लामी की अपनी मीटिंग्स हैं और कुछ ज़ाहिर सियासी जमातों की आज एक अहम मीटिंग्स जो है वो की जा रही हैं कराची की सिचुएशन के हवाले से। तो इस वजह से मेरे स्टूडियो में जो है मतलब मेरे प्रोग्राम में आज जो है इनके रहनुमा नहीं आ सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नजमी साहब पीपल्स पार्टी के, उनको हम लाइन पे लेंगे, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। हमारे से टेलीफोन कॉल पे मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नजमी आलम साहब। नजमी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। नजमी साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी नजमी साहब, 29 रोज से जमात इस्लामी जो है जो प्रोटेस्ट कर रही थी, बिल आखिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के आगे घुटने टेक दिए। क्या ये शहर के अमन अमान के लिए किया गया है, या जो मुतालबात थे वो वाकई गलत थे, जिस पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब जो है मतलब वो इस बात पे एग्री हो चुकी है कि ठीक है अब हम इस बिल को जो है तब्दील करते हैं? जी देखिए, घुटने टेकने की इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, हमने घुटने टेक दिए, ये कोई बात नहीं। पॉलिटिकल लोगों को बातचीत के जरिए ही मसाइल को हल किया जाता है, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि, और जमात इस्लामी से हमारी पहले दिन से, जिस दिन से इनका वो धरना शुरू हुआ था, हम मुस्तकिल नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, इनसे हमारी बातचीत चल रही थी, बातचीत टूटी नहीं थी। अब जब मुस्तकिल बातचीत हुई तो ये इसका नतीजा भी निकल आया। ठीक, कुछ लोग बातचीत नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ हंगामा करना चाहते थे, तो उनसे बात नहीं हुई। सही, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि भाई आए, बताएं, अपनी और तजवीजें दें, हम उनको इनकॉर्पोरेट करने को तैयार है। ऑन द रिकॉर्ड है नासिर शाह साहब का, सईद गनी साहब का बयान, सीएम साहब का बयान। लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे तो कोई मसला कैसे हल होगा? आपकी बात बड़ी अच्छी बात है कि एक इशू पे कराची की एक बड़ी जमात के साथ एक हमारा कंसेंसस बना और ये सारा मसला हल होता नजर आ रहा है। तो ये क्या शहर के अमन अमान के लिए किया, या वाकई जो आपने शहर में अमन अमान तो हर हुकूमत चाहेगी, हम भी चाहेंगे कि शहर में अमन अमान हो। हाँ, जमात इस्लामी का जो धरना था उसमें कहीं वायलेंस नजर नहीं आया। सबसे अच्छी बात इसकी ये थी कि कहीं पे वायलेंस नजर नहीं आया। ठीक है, रोड वगैरह बंद हुई, लोगों को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन वायलेंस उसमें नहीं था। एक अच्छा पॉलिटिकल तरीके से जमात ने किया और उनसे बात भी हो गई। लेकिन जो जमात इस्लामी की जानिब से मतलब कहा जा रहा था कि आज जुम्मे को शहर की 5 मेन शहराएं कराची की बंद की जाएंगी, तो क्या इसकी वजह से जो है जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करने पे मजबूर हुई है? मैं आप बताएं, अगर ये 5 रोडें बंद होती, तकलीफ किसको होती? अवाम को। आपको, मुझको होती ना, आम शहरी को होती। तो हुकूमत का काम है कि उसको हल करे। हमने की बात उनसे, मैं कह रहा हूँ ना, बातचीत तो पहले दिन से चल रही है जमात इस्लामी से। अब जाके मैच्योर हुई है, 5 जगह के धरने की वजह से नहीं हुई है। सही। अच्छा नजमी साहब, जो बल्दियाती तरमीमी बिल में जो नुकात थे जमात इस्लामी और सारी सियासी जमातें जो है ये नुकात पे मतलब वो चाहती थी कि इसमें तरमीम की जाए, मतलब इसको तब्दील किया जाए, जिसमें वाटर बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो पहले से ही जो अमेंडमेंट थी उसमें था कि वो मेयर के अंडर में होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट कुछ नया नहीं हुआ है।
वाटर बोर्ड का ये हुआ है कि उसमें चेयरमैन उनका होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट तो पहले से ही उनके पास था, मेयर साहब के इख्तियार में दे दिया गया था। ठीक है, जिसमें SBCA, KDS, सेहत और तालीम के भी शोबे इसमें शामिल हैं। जी जी ठीक है, तो हम जी जी यही तो हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई हमने एक बिल दिया है, आप इसमें अमेंडमेंट तजवीज करें। जो हाउस में बैठी हुई पार्टियां हैं उन्होंने कोई अमेंडमेंट नहीं दी, पर हंगामा करके चले गए। भाई आपका काम था, जब बिल टेबल हुआ तो आप उसमें अपनी तजावीज देते, जो एक जमहूरी तरीका है। उन्होंने वो तो किया नहीं और हंगामा करके वॉकआउट करके चले गए कि बिल हमने काला कानून। भाई आप काले कानून को सफेद करने के लिए कोई तजावीज तो दें। जिस तरह जमात इस्लामी ने अपनी तजावीज दी तो उन पर बात हुई, कुछ पे हम एग्री हुए, कुछ पे नहीं। लेकिन अगर कोई बातचीत ही नहीं करना चाहता, उसका मकसद ही सिर्फ हंगामा करना है, अपना खोया हुआ वोट बैंक दोबारा से हासिल करने का, कौमियत की बुनियाद पे कोशिश करना, तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जो जिस तरह से जो सारी जमातें जो है प्रोटेस्ट करने जा रही हैं दोबारा से 27 फरवरी, क्योंकि अभी आपसे पहले मेरे साथ MP जदून साहब मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो बताते हैं कि हम अपने मुतालबात पर अभी भी डटे हुए हैं। ये जो बिल जमात इस्लामी की जानिब से जो इसको तब्दील करवाया जा रहा है, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपना अहम किरदार अदा किया है, तो बोल रहे हैं कि हमारे जो निकात थे वो अभी तक वहीं के ही वहीं रुके हुए हैं, उनको तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा है, जिसपे जो है मेयर जो है उसका बराह रास्त इलेक्शन का कहा जा रहा है। इसमें काफी सारे उन्होंने निकात अभी डिस्कस किए कि जरूरी तो नहीं कि हर बात की सारी की मान ली जाए, वो भी कहते रहे। बात यह है कि आपने जिस तरह से नेशनल असेंबली में बिल पास किए जा रहे हैं, किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती अददी अक्सरियत पे, तो हम अददी अक्सरियत की बात तो ये है, तो फिर हमारे पास अददी अक्सरियत है, हम क्यों कि नेशनल असेंबली में किसी की सुनी जा रही है। असल में वजह कराची में कुछ और है। कराची में पहले MQM डोमिनेट करती थी, अब MQM का वोट बैंक, MQM की डोमिनेशन खत्म हुई है। तो कराची में एक जंग जारी है इन सारी पार्टियों में, चाहे वो जमात इस्लामी हो, MQM हो या MQM के दूसरे फैक्शन हो, कि वो जगह हम ले लें किसी तरह। MQM अपनी जगह वापस लेना चाहती है जो उसको रिजेक्ट कर दिया है कराची के अवाम ने। तो ये लड़ाई हमसे नहीं लड़ रही, ये आपस में लड़ रहे हैं कि मैं ज्यादा नंबर ले लूं। जमात इस्लामी इतने दिन बैठी हुई थी तो MQM ने कहा कि हम हंगामा करके ले लें वो जगह वापस, कि हमें क्रेडिट मिले। ये इनकी आपस की जंग है, ये हमसे हुकूमत से ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है जी, किस जमात को क्रेडिट देना चाहेंगे जो बल्दियाती तरमीमी बिल में तब्दीली की गई है? इसमें जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमुन पाकिस्तान? तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा ने तो बात ही नहीं की ना, वो तो सिर्फ हंगामा कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने पॉलिटिकल किया, हम तो उनसे, हमारा वक्त तो मुस्तफा कमाल के पास भी गया, इन सबसे बात करने की कोशिश की, ये बात ही नहीं करना चाह रहे थे, हम नहीं मानते। तो ऐसे तो कोई बात नहीं बनती है। मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं आप, जब आप बात नहीं करेंगे तो मसला हल कैसे होगा? सही, ठीक है जी। नजमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जमात इस्लामी के पब्लिक एड कमेटी के सीनियर रहनुमा नजीब अयूबी साहब को अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।